अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। कैसा जा रहा है आप लोगों का दिन। और अल्लाह पाक का शुक्र है हमारा भी दिन अच्छा गुजर रहा है और सब साथ खैरियत के साथ भी हैं। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल ऑल्सो। तो चलें जनाब, आज जो है अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं और वो कुछ इस तरह से है कि आज मैं दिखाने जा रही हूँ आप सब लोगों को अपना डेली जो मेरा वर्क होता है। इसमें से फिर भी बहुत सारी चीज़ें कटिंग हैं डेफिनेटली, लेकिन जो मैं नाश्ते के बाद जो मेरा लंच टाइम जो स्टार्ट हो जाता है उसकी प्रिपरेशन वगैरह और किचन जो सब मैस हुआ हुआ होता है, तो सब चीज़ें जो है वो किस तरह से मैं जो है काम करती रहती हूँ, चलती फिरती रहती हूँ। इसके बीच में एक छोटे बेबी के साथ में जो है इन सब चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया जाता है। और आजकल जैसे कि विंटर ब्रेक स्टार्ट हो गया है तो बच्चे भी घर में हैं, मियाँ जी की भी छुट्टियाँ आ गई हैं, तो बस जनाब अब तो किचन में लगना ही पड़ेगा। अच्छे अच्छे खाने भी पकाने पड़ेंगे और एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा का कुछ ना कुछ चक्कर चलेगा। 3 दफ़ा से भी ज़्यादा चल सकता है। कभी चाय पे कुछ चाहिए तो कभी नाश्ते में कुछ अच्छा चाहिए, फिर कभी ऐसी टहल लग रही है तो कुछ चाहिए, चाय पी जा रही है तो कुछ चाहिए, बाहर आ रहे जा रहे हैं तो कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ मुंह में आप चलता रहेगा। अब ये सब सिलसिले चलते रहेंगे तो किचन जो है वो कंटिन्यूसली 24/7 खुला रहेगा, कहने का मकसद ये है। तो आज का जो व्लॉग है ना वो बस मुझे ख़्याल आया कि थोड़ा सा अपना रूटीन वर्क दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं अपना सब कुछ मैनेज करती हूँ। और आजकल तो लास्ट वीक से घर की हालत बहुत बुरी हुई हुई है और उसका मेन रीज़न ये है कि दोनों बच्चे बीमार थे इतने ज़्यादा, और जो है उनको नज़ला बुखार खांसी ये सब चल रहा था, तो वो दोनों बीमार थे। तो 1 वीक से तो बस बहुत टाइट वाली जो है ना वाट लगी हुई थी कि उसका बुखार का टाइम होता मेडिसिन का तो उसके 2 घंटे बाद दूसरे का हो जाता, फिर उसका होता पहली वाली का, फिर दूसरे वाले का हो जाता। तो ऑल नाइट्स जो है ना वो बस जागते हुए गुजर रही थी। तो किचन जो है ना वो बेहद मैस था। मेरा साथ बस ये होता था कि मैं उठती थी, पकाती थी और बस अपने जो है ना लग जाती थी इन लोगों को दोनों को देखने में। तो यखनी बन रही है, सूप बन रहा है, खिचड़ी बन रही है, रेगुलर खाना भी बन रहा है, बहुत चीज़ें हो रही थी। तो फिर बच्ची को ये खिचड़ी पसंद नहीं आ रही है तो वो कह रही है मुझे मसूर की दाल बना दे, मैं रोटी से वो खाऊंगी, तो फिर वो बन रही है। तो फरमाइशी प्रोग्राम अलग चल रहा था। अब आपको पता है बुखार में बस ये होता है कि बच्चे का किसी तरह से पेट भर जाए, उसको जो भी खाना है उसे वो हम दे दें और वो खा के उसका पेट भर जाए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स चल रही हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ फूड जाना ज़रूरी है और डिहाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो बस उसी पे बहुत फोकस था, तो उसकी वजह से जो है ना बहुत सारा काम बढ़ गया था। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है सब लोग माशाल्लाह अब काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि माँ फिर पड़ जाती है आखिर में बीमार, क्योंकि माँ हर वक्त रहती है साथ साथ। तो अब मुझे हो गया था फीवर उनके साथ साथ, मे बी इन दोनों बच्चों ने बस माँ को दे दिया और ये दोनों ठीक हो गए हैं। और थोड़ा फीवर था, लेकिन ये है कि हाँ डेफिनेटली बॉडी पेन चल रहा था, लेकिन काम नहीं रुकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस व्लॉग में भी मुझे फ़ीवर है, मैंने मेडिसिन ली भी है और वो लेकर मैं जो है काम कर रही हूँ, क्योंकि कोई दूसरी होप नहीं है भाई यहाँ पर कि हमें कोई दूसरा बंदा मिलेगा और कोई हमारे लिए खाना पका देगा या हमारे लिए खड़ा होगा। तो ये सब काम आपको यहाँ पर ख़ुद करने पड़ते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें थी। तो लंच की जो है ना प्रिपरेशन स्टार्ट चल रही है एक्चुअली, और मैं बनाने जा रही थी। जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया कि छुट्टियां आ गई हैं तो एवरीबॉडी लव्स बिरयानी, और फ्राइडे हो तो फ्राइडे को तो बिरयानी मस्ट होती है। तो मैं बनाने जा रही थी बीफ की बिरयानी। तो बस उसके लिए मैंने बीफ को जो है माइक्रो में रख दिया था डीफ्रोस्ट करने के लिए। और मैं चाह रही थी कि अपने व्लॉग का अच्छा सा जो है ना एक ऐसा स्टार्ट दूं आप लोगों को कि बस आप लोग जो है ना देखें कि कैसे मैं फ्रेश एंड फुल ऑफ एनर्जेटिक हूँ इस 100 फीवर के अंदर भी, जिसको मैंने मेडिसिन लेके जो है ना और थोड़ा हल्का कर लिया है और मैं अपनी तैयारी में लग गई हूँ। तो बस किचन की जो है ना क्लीनिंग वगैरह भी साथ साथ चलती रहेगी और खाना भी हमारा पकता रहेगा। बिरयानी की रेसिपी मैं बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ,
तो इसलिए मैंने कुछ ख़ास उसके ऊपर जो है ना फोकस नहीं किया। मेरा मेन मकसद था आप लोगों को ये दिखाना कि मैं किस तरह से वर्क कर रही हूँ किचन के अंदर। तो आई वॉज जस्ट शूटिंग द कम्प्लीटली माई किचन रूटीन वर्क के क्या चल रहा है आज। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं अभी तो अनियन शनियन कट रही है उसके अंदर डेफिनेटली। तो बहरहाल क्या होता है कि किचन क्लीनिंग के अगर क्लीन नहीं होना तो यार जिसको आदत होती है ना कि वो क्लीन ही रहे किचन और उसको वो क्लीन ना हो तो उसे रात भर नींद भी नहीं आती। तो मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम है कि अगर मेरे किचन के बर्तन सारे धुले हुए ना हो रात को सोने से पहले और मेरी चीज़ें प्रॉपर जगह पर ना रखी हुई हों किचन में स्पेशली, तो जो है ना मुझे रात भर नींद नहीं आती। तो आजकल क्या हो रहा था कि मैंने क्या किया था कि जो भी मेरे लेफ़्ट ओवर फूड वगैरह चीज़ें होती थी मैं उन्हें छोटे कंटेनर्स में कर करके क्या कर रही थी, बस फ्रिज में रख रही थी। तो उसकी वजह से जो है ना फ्रिज भी बहुत ज़्यादा भर गया था। तो 1 वीक से ये चल रहा था। मैं क्योंकि उनको खाली कर करके ना सिंक में नहीं रख रही थी, वरना क्योंकि यार पता है ठंड भी इतनी बढ़ गई है कि जो है अभी जैसे मैं अभी आज जब फीवर में थी तो इवन मैं थोड़ा बहुत भी पानी के अंदर थोड़ी देर भी खड़ी हो रही थी तो आई वॉज फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही थी। लेकिन बस क्या करें, ये सब काम भरी करने पड़ते हैं, बर्तन भी धोने पड़ेंगे अभी आगे चल के। तो बस ये हुआ। खैर तो मैंने जो है ना ये अपना सब गोश्त वगैरह जो है वो डीफ्रोस्ट करने के लिए लेकर आ गई हूँ और वहाँ पर मैंने अपनी प्याज ब्राउन करने के लिए रख दी है। और वहाँ जब तक प्याज ब्राउन होगी यहाँ हम गोश्त को जो है वो वॉश कर लेंगे अच्छे से। और गोश्त वगैरह वॉश करने के बाद फिर हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे बीफ बिरयानी की। और साथ साथ जो है मैं करती जा रही थी काउंटर टॉप की जो है ना सारी क्लीनिंग के जो मेरे सारे बर्तन वगैरह थे उसके ब्रेकफास्ट के मॉर्निंग के सारे टेबल के ऊपर रखे हुए थे। तो साथ साथ मैं वो भी लेकर आ रही थी कि मैं सिंक के अंदर वो सामान भी रखती चली जाऊं ताकि एक साथ ही सारे बर्तन धुल जाएं। वरना कप कहीं होता है, गिलास कहीं होता है, आपको थोड़ी देर के बाद जब मिलता है तो बड़ा गुस्सा आता है कि सारा सिंक क्लीन कर दिया और देखो अब जाके जो है ना ये एक और गिलास मिल गया, एक और चमचा मिल गया। बहुत गुस्सा आता है यार उस टाइम पर। तो बस यही थी सारी बात। तो मैंने कहा चलो जमा करते हैं सारे बर्तन, अल्लाह का नाम लेकर जो है ना भाई धोना धुलाना भी शुरू करते हैं। तो बस ये चल रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं बीफ के गोश्त का लुक और जो है आई मीन बिरयानी का लुक। तो बस वहाँ मैंने गोश्त गलने के लिए रख दिया था और यहाँ मैं आ गई थी अपने बर्तन धोने। सच्ची मानिए बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था। शक्ल बता रही होगी, देखें ज़रा शक्ल कैसी हो रही है। इतना लाइक फीलिंग्स वेरी लो राइट नाउ। लेकिन अपना घर है, अपनी चीज़ है तो उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही बर्तन छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे ही सब कुछ मैस छोड़ नहीं सकते हैं घर में। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सारे बर्तन भी धुल गए थे, फीडर्स भी वॉश हो चुकी थी छोटे की, जो कि एक बड़ा जो है ना कहती हूँ मैं कि बहुत बड़ा काम है भाई ये फीडर वगैरह भी धोना।
तो और माशाल्लाह से ये डॉक्टर ब्राउन्स के जो फीडर हैं इसके अंदर तो इतने जो है ना चीज़ें हैं कि हर चीज़ को आपको थोड़ा थोड़ा करके धोना पड़ता है। ये वाली बॉटल एक्चुअली बिल्कुल क्लीन थी, तो आई जस्ट लिटिल बिट वॉश, क्योंकि जस्ट अभी उसने यूज़ की थी तो उसको मैंने फटाफट क्लीन कर दिया। और जो है बस मैं जैसे 1 से 2 या 3 दफ़ा जब वो उसमें दूध पीता है तो मैं बस उसको पानी के साथ ही वॉश कर देती हूँ और देन उसके बाद अच्छे से वॉश करके स्टरलाइज़ करने के लिए डाल देती हूँ। वहाँ मैंने अपने चावल वगैरह भी रख दिए थे, जब तक हम बर्तन धो रहे थे तो बर्तन धोते धोते मैंने वहाँ चावल बॉईल करने के लिए रख दिए थे, वो भी डन हो गए थे। तो बस मैंने साथ ही जो है उनका पानी निथाड़ लिया। मैंने कहा चलो अब जो है ये बिरयानी भी साथ साथ ही डन हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है सारे काम हो रहे थे। पीछे जो है ना मैंने सारा ट्रैश वगैरह भी सब क्लीन किया था इस दौरान, और मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी क्योंकि मेरा छोटा भी जागा हुआ था तो मैं उसके साथ भी लगी हुई थी। तो बस मैंने पीछे से सारा ट्रैश वगैरह जो है ना क्लीन किया, फेंका, और बाहर फेंक कर आई ट्रैश वगैरह, और फिर नया उसका बैग वगैरह सब लगाया और जो है बस उसको डन किया। और यहाँ जो है हमारे चावल वगैरह डन हो गए थे इतनी देर में, सारा सिंक वगैरह हो गया था माशाल्लाह से क्लीन। तो बस अब मैं दम लगाने के लिए तह लगा रही थी बिरयानी की, और ये तह लगेगी यहाँ पर बिरयानी की, और साथ ही जो है ये बिरयानी को हम लगा देंगे दम, और फिर इंशाल्लाह हमारी बिरयानी भी हो जाएगी रेडी। इधर जो है मैंने डाल दिया था जर्दे का रंग वगैरह सब, और आप इसका लुक देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये चली गई दम पे लगने के लिए, और हमने जो है माशाल्लाह से दम भी लग चुका था, और थोड़ा सा इसके अंदर उथल पुथल भी कर चुके थे ऑलरेडी, और रिकॉर्ड बाद में किया। तो बस अब सबको लगी थी बड़ी तेज़ वाली भूख, और सब लोग कर रहे थे भूख भूख भूख, और सबको जो है ना बस चाहिए था। एक्चुअली बीफ बिरयानी सुन के तो सबके ही मुंह में पानी आ रहा था। चिकन वाली को फिर भी सब लोग जो है ना थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, लेकिन बीफ का तो सुन के सब जो है ना बस बैठे हुए थे इंतज़ार में कि कब ये रेडी होगी और हमें जो है ना ये सर्व करेगी। तो बस जैसी ही तैयार हुई और मैंने इन लोगों को सर्विंग करना शुरू कर दी थी घर वालों को। और चलें जनाब, आप देखते रहिए कैसे मैंने सर्विंग वगैरह सब करी है। अगर व्लॉग पसंद आ रहा है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, फिर कह रही हूँ, और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच हु आर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर देम। और इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।